पंजाब, भारत का अन्न भंडार, एक ऐसा राज्य जहां से पूरे देश को अनाज मिलता है। लेकिन अगर आप खबरों, जमीनी रिपोर्ट्स और हाल के आंकड़ों को ध्यान से देखें, तो एक असहज सच्चाई सामने आती है। पंजाब का नशे का संकट सिर्फ मौजूद ही नहीं है, बल्कि लगातार बदल भी रहा है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों के अभियानों के बाद भी यह खत्म नहीं हो रहा। हर चुनाव में एक ही वादा सुनने को मिलता है, नशा मुक्त पंजाब। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? आइए तथ्यों से शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2026 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि पंजाब सरकार ने पहली बार बड़े स्तर पर नशे और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वे शुरू किया है, जिसमें 28,000 कर्मचारी और लगभग 65 लाख परिवार शामिल हैं। अब जरा सोचिए, क्या इतना बड़ा सर्वे तब किया जाता है जब समस्या नियंत्रण में हो? बिल्कुल नहीं। यह साफ संकेत है कि जमीनी स्थिति उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ पंजाब न्यूज एक्सप्रेस के अनुसार युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के सिर्फ 13 महीनों में 56,000 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 2,458 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। ये आंकड़े सुनने में प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन यहीं एक विरोधाभास सामने आता है। अगर कार्रवाई इतनी सख्त है, तो नशा आज भी इतनी आसानी से उपलब्ध क्यों है? इसका एक महत्वपूर्ण जवाब हाल की रिपोर्ट्स में मिलता है। सितंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है, खासकर अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर जैसे जिलों में। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ड्रोन से जुड़े नशा जब्ती के मामले 2021 में सिर्फ 3 थे, जो 2024 तक बढ़कर 179 हो गए। यानी तस्करी का तरीका सिर्फ जारी नहीं है, बल्कि और आधुनिक होता जा रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात है। जब कानून व्यवस्था पारंपरिक तरीकों से काम कर रही है, तब तस्करी के नेटवर्क नई तकनीक जैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यह एक तरह की दौड़ है, सिस्टम बनाम नेटवर्क। और फिलहाल ऐसा लगता है कि नेटवर्क एक कदम आगे है। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि टुकड़ों में किए गए प्रयास से इतनी बड़ी समस्या हल नहीं होती। अगर हम कारणों की बात करें, तो भौगोलिक स्थिति, सीमा के पास होना एक कारण जरूर है, लेकिन सिर्फ सीमा को दोष देना समस्या को सरल बनाना होगा। असली समस्या राज्य के अंदर भी है, आर्थिक ठहराव और युवाओं में बेरोजगारी। जब किसी युवा के पास स्थायी काम नहीं होता, कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो वह ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। ऐसे में नशा एक रास्ता बन जाता है, पहले जिज्ञासा, फिर आदत और फिर लत। और जब नशा आसानी से उपलब्ध हो, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में बताया गया है, तो स्थिति और खतरनाक हो जाती है, यहाँ तक कि गांवों में भी। लेकिन इन सभी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के बीच सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज है इंसानी कहानियां। द ट्रिब्यून और दूसरी क्षेत्रीय रिपोर्ट्स में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां परिवार पूरी तरह टूट गए। एक ऐसी ही घटना पंजाब के तरनतारन जिले से सामने आई थी, जैसे कि एक युवक जो पहले खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था, धीरे धीरे नशे की लत में पड़ गया। शुरुआत दोस्तों के साथ मजाक में हुई, फिर यह आदत बन गई। परिवार ने उसे 2 बार नशा मुक्ति केंद्र भेजा। हर बार कुछ महीनों तक वह ठीक रहा, लेकिन फिर वापस उसी लत में चला गया। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। परिवार उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। उसके पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने जमीन तक गिरवी रख दी इलाज के लिए, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाए। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ऐसी ही कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं, घर की आर्थिक हालत टूट जाती है, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई छूट जाती है, और सबसे बड़ा असर पूरे परिवार की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कई मामलों में माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए जमीन, गहने और सारी बचत तक बेच देते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक सही सहयोग और व्यवस्था नहीं मिलती, तो रिलैप्स यानी दोबारा नशे में लौटना आम हो जाता है। इसीलिए द ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स बार बार ये कहती हैं कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। अब अगर सरकारी कदमों की बात करें, अभियान चल रहे हैं,
गिरफ्तारियां हो रही है, नशा जब्त किया जा रहा है, पुनर्वास केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं और अब डेटा आधारित सर्वे भी शुरू हो चुका है, जिन्हें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून दोनों ने कवर किया है। ये सभी कदम सिद्धांत रूप से मजबूत लगते हैं, लेकिन जब हम इनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो कुछ साफ कमियां सामने आती है। पहली, आपूर्ति, सप्लाई और मांग, डिमांड का असंतुलन। मतलब, अगर तस्करों को पकड़ा जा रहा है, फिर भी नशा करने वालों की संख्या में उतनी कमी नहीं दिखाई देती। दूसरी, पुनर्वास प्रणाली की कमजोरी। अल्पकालिक इलाज तो हो जाता है, लेकिन लंबे समय के सुधार के लिए जो जरूरी है, जैसे रोजगार, काउंसलिंग और सामाजिक स्वीकार्यता, वह पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से दोबारा लत लगना आम बात बन जाती है। तीसरी, कार्रवाई की गहराई। अक्सर यह बात सामने आती है कि छोटे तस्कर पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि जड़ें अभी भी मजबूत हैं और कार्रवाई सिर्फ ऊपर ऊपर हो रही है। और अब जब ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो चुनौती और भी जटिल हो गई है। यह सिर्फ पुलिस का मुद्दा नहीं रहा, ये तकनीक, खुफिया जानकारी और तालमेल का मुद्दा बन चुका है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले, समस्या को सही तरीके से समझना होगा। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह एक जनस्वास्थ्य संकट भी है, आर्थिक समस्या भी है और प्रशासनिक चुनौती भी है। सीमा पर निगरानी को आधुनिक बनाना होगा, एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने होंगे, ताकि उनकी असुरक्षा कम हो। पुनर्वास प्रणाली को बदलना होगा, अल्पकालिक इलाज से आगे बढ़कर दीर्घकालिक समाधान की तरफ। स्कूलों और समाज को जोड़ना होगा, ताकि समय रहते जागरूकता बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण, जवाबदेही तय करनी होगी। अंत में एक सीधी बात, पंजाब का नशा संकट सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, यह एक उदाहरण है कि कैसे व्यवस्थागत कमियां, आर्थिक दबाव और बदलते अपराधी तरीके मिलकर एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े साफ हैं, स्रोत साफ है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, पंजाब न्यूज एक्सप्रेस। लेकिन असली परीक्षा लागू करने की है, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो समस्या जरूर बदलती रहेगी और इसकी कीमत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों में चुकानी पड़ेगी।